नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डेली रोजगार की एक और नई वीडियो पर, जहां पर एक बार फिर से आप सभी के लिए एक और योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकती हैं कि महतारी बंधन योजना 2024 के अंतर्गत फॉर्म की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जो कि 20 फरवरी 2024 तक चलने वाली है। इस प्रकार से यदि आपने भी फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाली हैं, तो आप भी यह 5 गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यदि आप भी अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना चाहती हैं, इसके अलावा 12,000 रुपये प्रति साल प्राप्त करना चाहती हैं, तो आप सभी के लिए केवल 2 दिनों का समय बचा है। इस बीच आप सभी अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन पूरा करते हुए इस योजना के तहत फ़ायदा प्राप्त करने वाली हैं। तो वह कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो कि आप सभी को नहीं करनी है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले तो हम इस योजना के तहत ऑफिशियल वेबसाइट की बात करने वाले हैं, जहां पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए आप सभी के लिए इस प्रकार की ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। महतारी बंधन योजना के तहत यदि आपने भी आवेदन किया है या फिर करने वाली हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर इस योजना से जुड़ी पूर्ण जानकारी देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो इस योजना की बात करें तो आपके लिए 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन सुविधाएं लगातार चल रही हैं। इस योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज के रूप में आपको आधार कार्ड, व्यक्तिगत बैंक खाता, मोबाइल नंबर और बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। इस प्रकार से आपके लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रकार से आपके लिए योजना से लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं आवेदन फॉर्म की, क्योंकि यदि आपने भी आवेदन फॉर्म भरा है तो आप सभी आवेदन फॉर्म से जुड़ी उन 5 गलतियों की जानकारी अवश्य देखें, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, जो कि इस विकल्प की सहायता से आप डाउनलोड कर सकती हैं। आवेदन पत्र विकल्प पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके लिए आवेदन फॉर्म प्रस्तुत हो जाएगा। आवेदन फॉर्म में कुछ इस प्रकार से जानकारी मांगी गई थी, जो कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताई। यदि आपने भी इन सभी जानकारियों को भर दिया है और आप यह जानना चाहती हैं कि हमने कौन सी बड़ी गलती की है, तो आपके लिए उन गलतियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त होने वाली है। यदि आपने भी यह पूरा फॉर्म भरा है, तो आप भी गलतियों से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को आगे तक अवश्य देखें। तो यहाँ पर पहली गलती की बात की जाए तो महतारी बंधन योजना के तहत जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उन सभी को बता दें, और जिन्होंने अभी फॉर्म भरा नहीं है उन सभी के लिए भी यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहली गलती के रूप में आप देख सकती हैं कि महतारी बंधन योजना के अंतर्गत एक परिवार से केवल एक महिला को आवेदन का अवसर मिल रहा है। यदि वह इस योजना के तहत आवेदन कर चुकी है और उसके परिवार में एक और महिला है, तो वह आवेदन नहीं कर सकती है। एक परिवार और एक समग्र परिवार आईडी के तहत केवल एक महिला को लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से यदि आप 2 बार आवेदन को करवा रही हैं, तो एक किसी का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। यह 100% सत्य जानकारी है। यदि आपने भी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप सतर्क हो जाएं, आपके लिए बहुत जल्द इसके लिए नया अपडेट प्राप्त होने वाला है। महतारी बंधन योजना के तहत एक परिवार में केवल एक महिला को लाभ दिया जाने वाला है। तो आप सभी के लिए पहली गलती पता चल चुकी है, जो कि आप बिना दोहराए इस फॉर्म प्रक्रिया को पूरा करने वाली हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी गलती की बात करने वाले हैं, क्योंकि इस योजना के तहत महिलाओं द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई हैं। यदि आपने भी यह फॉर्म भरा है तो आपको दूसरी गलती से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकती हैं कि आवेदन करने वाली महिलाओं को सभी प्रकार की जानकारी सही और स्पष्ट बतानी होगी, जैसे कि आपका नाम, अपनी जाति, स्थिति का विवरण, जैसे आप विवाहित हैं, विधवा हैं या फिर परित्यक्त हैं, तो इस प्रकार का विवरण स्पष्ट और सत्य रूप से प्रदान करना होगा। क्योंकि यदि आप कोई भी गलती करती हैं या फिर आपकी कोई गलती पाई जाती है, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। तो 2 गलती आपने यदि की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन गलतियों को सुधार सकती हैं, आपके पास अभी समय है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए तीसरी गलती की बात करने वाले हैं, जिसके तहत आप देख सकती हैं कि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी
सरकारी पद, निर्वाचित सदस्य, आयकरदाता इत्यादि सरकारी पदों पर पदस्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी सरकारी विभाग से अंतर्गत व्यक्तियों के परिवार को इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाने वाला है। इस प्रकार की जानकारी आपके लिए आवेदन फॉर्म में भी मिली थी, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस फॉर्म में भी देख सकती हैं कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय, संविदा पदों इत्यादि पर यदि कार्यरत है, इसके अलावा पेंशन भोगी है, मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं, और या फिर हम आगे बढ़ते हुए बात करें तो आप सभी के लिए सदस्य वर्तमान, भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं तो आपके लिए इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। आपके लिए यहाँ पर सही प्रकार से जानकारी देनी होगी, क्योंकि यदि आप भी किसी भी प्रकार की इन पदों पर स्थित हैं या फिर आपके द्वारा लाभ लिया जा रहा है तो आपको इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आप सभी महिलाएं चौथी और मुख्य गलती के बारे में अवश्य जानें, क्योंकि यदि आपने भी फॉर्म भरते समय इस बड़ी गलती को किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। सभी प्रकार से सही जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि आपने भी यदि कोई भी जानकारी दी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक इत्यादि गलत है या फिर आपके द्वारा गलत अंक दर्ज किया गया है तो आपके लिए इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत होने पर या फिर आपका फॉर्म गलत जमा होने पर इस योजना के तहत यदि रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो आपके लिए लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आपका बैंक पासबुक डिटेल गलत हो जाती है, इसके अलावा आपका आधार नंबर या पैन कार्ड गलत हो जाता है तो आपको इस योजना से लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सभी महिलाओं के लिए यह ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा जमा की गई सभी प्रकार की जानकारी सत्य है। इस प्रकार से आपके लिए इस योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। तो आप सभी के लिए 4 गलतियों के बारे में पता चला। इसके बाद हम अंतिम गलती की बात करें तो आप सभी महिलाओं के लिए आवेदन के बाद दस्तावेजों को तो सबमिट करना है, इसके अलावा कार्यालय में भी अपने आवेदन को जमा करना है। इसके बाद आपके लिए पावती मिलेगी। पावती प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको पावती प्राप्त नहीं होती है तो आपको इस योजना के तहत पंजीकृत नहीं माना जाएगा। यह सबसे बड़ा सबूत होने वाला है, क्योंकि यदि आप पावती प्राप्त नहीं करती हैं तो आपके लिए इस योजना से वंचित रखा जाएगा और आप आगे चलकर इस योजना से लाभ नहीं उठा सकेंगी, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपको इस योजना के तहत अपात्र या फिर इस योजना से वंचित रखा जाएगा। तो आप सभी के लिए 5 बड़ी गलतियों के बारे में जानने को मिला। इस 5वीं गलती को आप सभी फॉर्म के माध्यम से भी देख सकती हैं। जैसा कि आप सभी देख सकती हैं कि पावती रसीद फॉर्म के अंत में आपको मिलने वाली है, जिसमें आवेदिका का नाम, ग्राम, जिला, पिता और पतिश्री का नाम, आवेदन प्राप्ति दिनांक और हस्ताक्षर इत्यादि जानकारी उसमें अंकित रहेगी। यदि आपको यह प्राप्त हो रही है तो आपका फॉर्म जमा हो रहा है और आपको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी के लिए 5 गलतियों से जुड़ी जानकारी मिल चुकी है। इसके अलावा आवेदन की स्थिति आप जानना चाहती हैं तो आपके लिए पोर्टल पर जाकर कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ। यहाँ पर आपके लिए महतारी बंधन योजना लिखा दिख जाएगा। इसके बाद आप मेन्यू बार पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके लिए आवेदन की स्थिति विकल्प पर जाना होगा। इस पर क्लिक करेंगी तो आपके लिए एक नया पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जाँच हेतु पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर प्राप्त कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो भी मोबाइल नंबर आपने आवेदन फॉर्म भरते समय उपयोग किया था वह और कैप्चा कोड जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह यहाँ पर दर्ज करना होगा। इस प्रकार की जानकारी दर्ज करने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर खुल जाएगी और आप भी अपना आवेदन का विवरण देख सकती हैं, जिसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर आपको पात्रता के आधार पर इस योजना के तहत लाभ दिया जाने वाला है। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी के लिए महतारी बंधन योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली। आप सभी के लिए यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो आप सभी ऐसी ही जानकारी इस चैनल पर लगातार देखती रहें। धन्यवाद।